नमस्कार। मैं अनुज कुमार सिन्हा, प्रत्याशी गया शहर विधानसभा। जैसा कि विदित है, वर्तमान विधानसभा चुनाव गया शहर के नवनिर्माण के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। मैं पिछले 4 महीने से गया शहर के अनेक लोगों से मिला, अनेक समाज सेवियों से मिला, अनेक राजनीतिक लोगों से मिला, आम जनता से, और अनेक लोगों से मिलने के बाद अनेकों अनुभूति हुई और मैंने ऐसा पाया कि यह वर्तमान चुनाव शायद राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाए गए अज्ञानता, असहिष्णुता, अफवाह और असत्य के आधार पर ही लड़ा जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जैसा कि आप आने वाले समय में देख रहे हैं या प्रतिदिन पेपरों से ज्ञात हो रहा होगा, टीवी से ज्ञात हो रहा होगा कि हमारे मुख्य दल क्रमशः भाजपा हो या कांग्रेस हो या बिहार की राजद हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी अज्ञानता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो असहिष्णुता पर भी बात कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, असत्य के मार्फत अपनी राजनीतिक आधार को तय कर रहे हैं। आज आप देखते हैं, जदयू के लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। क्या सुशासन का परिभाषा क्या जदयू की सरकार बता सकती है कि सुशासन की सरकार किसे कहते हैं? क्या उसका कोई संवैधानिक परिभाषा वो तय करके बता सकता है? शायद नहीं। सिर्फ वह हम बिहारियों को अज्ञानता के घोल मोल में भटका कर रखना चाहता है। यही हाल क्रमशः भाजपा की भी है। भाजपा भी हम बिहारियों को, हम गयावासियों को अज्ञानता की ओर ढकेले जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आज अज्ञानता के कारण ऐसे राजनीतिक दलों में आने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, धनाढ़ व्यक्ति जिनका आपराधिक संबंध है, जो दलाल किस्म के हैं, जो ठेकेदार किस्म के हैं, किसी प्रकार से टिकट लेकर चले आते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर जीतकर पुनः राजनीति का व्यापार करते हैं। आज अनेक दल लगे हुए हैं असहिष्णुता फैलाने में। कुछ कहते हैं मुसलमान, कुछ कहते हैं हिंदू, और दोनों का एक ही लक्ष्य है, आपस में एक दूसरे को टकरा देना और भाईचारे को समाप्त कर देना। लेकिन कोई भी एक राजनीतिक दल आज भारतीय पैमाने पर नज़र नहीं आता है जो भारतीयता की बात करता हो। हमें न हिंदू से लेना है, हमें न मुसलमान से लेना है, क्योंकि दोनों तो भारत में जन्मे हैं, तो भारतीय हैं। दोनों का दिल तो भारत के लिए धड़कता है। दोनों इसी मिट्टी में मिलेंगे, दोनों इसी मिट्टी से खाते हैं, इसी मिट्टी के लिए जीते हैं। लेकिन हमारे राजनीतिक दल हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई मुसलमान आपके यहाँ ऐसा कर देगा, हिंदू आपके यहाँ ऐसा कर देगा, ये जात पात कर देते हैं, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये दलित है। यानी असहिष्णुता फैलाने में कोई कमी न भारतीय जनता पार्टी करती है, न कांग्रेस पार्टी करती है, न राष्ट्रीय जनता दल करती है। सभी दलों का एकमात्र लक्ष्य है असहिष्णुता फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करके उनके मूल संवैधानिक अधिकारों से उनको भटका देना और अपने पार्टी के हित में वोट करवाकर और 5 साल के लिए पुनः सो जाना। इसके लिए इन सारे पार्टियों को देखा जाए तो इनके पास एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज में हमारे जनता को तरह तरह से सिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू का कल्याण हो जाएगा। जबकि AIMM जैसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को समझाने पे लगी रहती हैं कि मुसलमानों यदि एकजुट हो जाओगे तो हिंदुओं से बच सकोगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है।
ये सिर्फ कार्यकर्ता पार्टी हित के लिए कार्य करते हैं, आप जनता के हित के लिए कार्य नहीं करते हैं। आज मैं लाइव हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले 5 महीने के अनुभव, जिसको मैंने देखा, जिसको समझा, अनेक राजनीतिक दलों के कार्यविधियों को देखा, मैंने अंततः यही पाया कि ये राजनीतिक दल सिर्फ आपका वोट लेने आए हैं। और शायद इसमें कुछ गलती हम मतदाताओं का भी है कि हम मतदान के दिन सिर्फ ये अपना फ़र्ज समझते हैं कि एक मत दे दिए, अब जिस पार्टी को दे दिए वो पार्टी अपना समझे सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा, अब हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समझने की ज़रूरत है, मतदाता मालिक है, आपके पैसे से सरकार चलती है, आपके बदौलत सरकार चलती है, आपका जनप्रतिनिधि है, आपने उसे चुना है, आप मालिक हैं। क्या मालिक अपने सेवक को ऐसे ही छोड़ देगा? एक साधारण सा उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर में नौकर चाकर रखते हैं, तो क्या आप अपने घर में जिस नौकर को रखते हैं, क्या उसको चाबी देकर छोड़ देते हैं कि यह लो घर का सफाई करो, घर का खाना बना दो, घर में जो काम है वो कर दो, और आप क्या उसको चाबी देकर घूमने बाजार से ले जाते हैं? शायद इसका जवाब आपके पास ना होगा, क्योंकि आपको डर है कि वो नौकर जो है शायद आपका तिजोरी साफ करके सारा गहना लेकर चला जाएगा। तो जब महाशय आप एक छोटा सा इतना सेवक को आप चाबी देकर अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं, तो यह तो देश है, ये तो आपका सबसे बड़ा घर है, हम सबका घर है। आपका पैसा लगा हुआ है, मेरा पैसा लगा हुआ है, इस देश के हर नागरिक का पैसा लगा हुआ है। ये जनप्रतिनिधि हमारे सेवक हैं, हमारे मालिक नहीं हैं। हमारा सिर्फ ये कर्तव्य नहीं है कि एक वोट दे दिए और अब सरकार बनाना राजनीतिक दलों का काम है, वो कैसे सरकार बनाएंगे वो समझे। हम में एक गलती है, हम हमेशा मैं की बात करते हैं। आप किसी जनता से पूछिए, वो ये कहेगा मैंने तो बीजेपी को वोट दे दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया। यार कभी ऐसा भी तो बोलो कि हम क्या करते हैं। मैं और हम में बहुत अंतर होता है। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे जो अपने 5 महीने के पुराने अनुभव हैं, जो जनता से मैंने संपर्क किया, लोगों से मिला, लोगों को मैंने अपना विज़न बताया कि मैं गया का विकास कैसे करूँगा। मैं गया जी के पिछले 30 वर्ष के जो वर्तमान विधायक के कुकर्म हैं, या जो यहाँ पर अन्य जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, जिनके चलते आज गया शहर भारत की शायद सबसे गंदी शहर में गिनी जाती है, इनसे कैसे आपको मुक्ति दिलाने का मैं कार्य करूँगा। मैंने अपनी कार्य योजना आपके सामने पेश कर दी। अब आप मालिक हैं, आपको यदि मेरे जैसा सेवक पसंद हो चुन सकते हैं, नहीं पसंद हो नहीं चुन सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है और ना कोई इसके लिए राजनीति करनी है। आज का लाइव मैं इसलिए आया हूँ कि मैं नहीं, हम की भावना से मैं काम कर रहा हूँ। राजनीतिक चुनाव का जो आदेश आपका होगा उसको मैं स्वीकार करूँगा और आपके बीच में हमेशा सदैव उपलब्ध रहूँगा। और एक लक्ष्य के साथ मैं आपके बीच आ रहा हूँ, सिर्फ चुनाव तक नहीं, चुनाव के आगे भी आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब संविधान के ज्ञाता होने के साथ साथ मैं अपने भारत की ये बुरी स्थिति देखता हूँ। उससे भी ज़्यादा दुख होता है तब जब मैं अपने गया शहर को घूमने निकलता हूँ, अनेक समस्याओं से रूबरू होता हूँ, अपने लोगों से रूबरू होता हूँ, उनके विचारों को देखता हूँ और यह पाता हूँ कि यह जो गंदगी है, यह जो विकास हमारे गया शहर में नहीं हुआ, जो नवनिर्माण नहीं हो रहा है, इसके दोषी स्वयं हम जनता ही हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना मत दे दिया और मत देने के बाद अपना पिंडा छुड़ा लिया कि अब तो ये राजनीतिक दलों का काम है। कांग्रेस 70 साल से लूट रही है,
6 साल से भाजपा लूट रही है, इसी चर्चा में हम लोग फंसे हुए रहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को देखने को तय नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मालिक हैं। गया को सुधार करने का मेरे विचार से, मेरे जो अन्य सहयोगी हैं जिनके सलाहों को मैं मानता हूँ, उनके विचारों को सराहनीय समझता हूँ, उनके अनुसार से मैं यही समझता हूँ कि गया शहर को आज भी बचाया जा सकता है, आज भी सुधारा जा सकता है। कैसे, इसको जानने की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं हमारे जो भी, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों, चाहे भाजपा के उम्मीदवार हों, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, कोई भी, सभी लोग सिर्फ एक ही राग पाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे मैं क्यों करते हो? तुम बकरी हो क्या? तुम जनता के जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हो। मैं नहीं बोलो, हम बोलो। हम इसलिए बोलो क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, हमारे प्रति जिम्मेवार हो। हमारी जनता जो कहती है तुमको वो सुनना होगा, हमारी जनता जो कहती है तुमको वो करना होगा, क्योंकि तुम्हारा मालिक हमारा जनता है, तुम्हारा दल नहीं है। तुम भाजपा के रहो चाहे तुम कांग्रेस के रहो, तुम्हारा मालिक न कांग्रेस है न तुम्हारा मालिक भाजपा है। तुम्हारा मालिक सिर्फ और सिर्फ गया के लोग हैं जिन्होंने तुमको वोट दिया है, और तुम गया के सेवक हो, मालिक नहीं हो। इसलिए सेवक की हैसियत से बात करो। मेरा एक अपना विचार है, यदि जब तक हम गयावासी ऐसा सोचते रहेंगे कि राजनीति में हमें सक्रिय नहीं होना है, राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं जाने देना है, यदि हम स्वयं अच्छे हैं तो मैं खुद राजनीति में नहीं आऊँगा, ऐसा सोच जब तक हमारे गयावासियों के पास होगा, यह ऐतिहासिक शहर हमेशा इसी प्रकार से पिछड़ता रहेगा। मुझे बहुत कष्ट होता था, मैं भी आपके ऐसा सोचता था कि मेरा विधायक कैसा है, मेरा सांसद कैसा है, मेरा वार्ड पार्षद कैसा है। लेकिन मैंने एक ही निर्णय किया कि नहीं, वो सब सही है, मैं गलत हूँ। मैं इसलिए गलत हूँ कि मैंने वोट दिया लेकिन हिसाब तो मांगा नहीं। मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं इस मानसिकता को परिवर्तित करना चाहता हूँ। मैं यह वर्तमान चुनाव लड़ रहा हूँ आपके मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए। आप मालिक हो, आप खुलकर बात करो, आप खुलकर अपने जनप्रतिनिधि से मांग करो कि हमारे वार्ड में ये चाहिए, हमारे गली में इस प्रकार का रोड चाहिए, हमारे गली में लाइट चाहिए, हमारे गली में ये सामाजिक सुविधाएं होनी चाहिए। आज आपने देखा, कुछ दिन पहले सुनने में आया कि गया में एक रबड़ बियर बांध बन रहा है, जबकि आप जानते हैं हमारे शहर से बहने वाली मुख्य नदी जो फल्गु नदी है, जो मोक्षदायिनी है, हिंदुओं के लिए पवित्र नदी मानी जाती है। आम गयावासियों का धारणा है कि यदि इसमें सालों भर पानी हो, इसके लिए उपाय किया जाए तो शायद गया का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। लोगों की मांग है कि गया में बियर बांध होना चाहिए, लेकिन हमारे नगर विधायक ने क्या किया? रबड़ बियर बांध की मांग की, और वो भी कहां पर? सिर्फ देवकुंड तक। तो बाकी गया क्या होगा? क्या गया सिर्फ एक संक्षिप्त 1 किलोमीटर में है? आपका पूरा गया शहर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे नगर विधायक अपने मालिक यानी आप मतदाताओं से कोई सलाह नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि मैं हूँ, मैं प्रेम कुमार हूँ, मैं नगर का विधायक हूँ, मैं 30 साल से जीतते आ रहा हूँ, मेरा गया शहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनको इस चीज़ का घमंड है, इसलिए वो किसी भी जन समस्या पर आपसे कोई पूछने का कार्य नहीं करते हैं। आपके अन्य जनप्रतिनिधि जिनको आपने चुना है, यहाँ तक कि आपके वार्ड पार्षद, उनमें भी मैं का भावना है।
वह सोचता है कि मैं तो ये रोड बनवाऊंगा, जनता को जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, फलानुमा ठेकेदार से रोड बनवाऊंगा, ठेकेदार से इतना % कमीशन ले लूँगा, जनता क्या बिगाड़ेगी। हम जनता को हमारे जनप्रतिनिधि ठेंगा दिखाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम में अज्ञानता है, सुनता है, हम अफवाहों पर चलते हैं, हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। अभी यदि कोई शहर में मेरे बारे में चर्चा फैला दे, कोई राजनीतिक दल संगठित तरीके से अफवाह फैला दे कि ये तो वकील साहब अपराधियों का केस लड़ते हैं, अपराधी हैं, और 2-4 उस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दे और उस तरह से एक कहानी को मृत रूप दे दे और जिस पर आसानी से यकीन किया जा सकता हो, तो शायद आप यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप आके ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वकील साहब कैसे हैं, ना आस पड़ोस से पता करने की कोशिश करेंगे कि वकील साहब कैसे हैं। लेकिन भाजपा ने अनाउंस कर दिया कि ये वकील साहब तो भाई राष्ट्रद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, तो आप मान लोगे कि ये वकील साहब आतंकवादी हैं। कांग्रेस यदि हल्ला कर देगा कि यह व्यक्ति जो है, यह दलाल है, यह ठेकेदार है, यह गलत आदमी है, करप्ट आदमी है, तो आप उसको मान लोगे। क्या कभी आपने जांचने की कोशिश की कि जिस आदमी का चर्चा चल रहा है वो कैसा है? आज भारतीय राजनीति में यही हो रहा है। जो राजनीतिक दल अपने प्रचार तंत्र को जितना मजबूत किए हुए है, वह जीतकर सत्ता में आता है और सत्ता में आकर आपके कमाई के पैसे को, आपके खून की गाढ़ी कमाई को चूस लेता है और आपको ठेंगा दिखा देता है, क्योंकि आप हमेशा अज्ञानता के प्रवाह में बहते हैं। आप असहिष्णु हैं, आपको अफवाह पर यकीन है, असत्य जो फैलाए जाते हैं उन पर यकीन है। मैं जब शहर घूमता हूँ, चूँकि मैं कोई बहुत पैसा वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, और उन राजनीतिक व्यापारियों के ऐसा मेरे पास धन नहीं है कि मैं धन लगा के घूमूं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नेताजी आप जो इस तरह से वोट मांग रहे हैं क्या हो जाएगा, आपके पास तो न कार्यकर्ता है, न जमावड़ा है, न दारू पिलाने के लिए पैसा है, न मीट मुर्गा खिलाने को पैसा है, तो भीड़ लगेगा कैसे। मैं लोगों को यही एक सिंपल सा जवाब देता हूं कि बाबू मैं जननीति करने आया हूं, राजनीतिक व्यापार करने नहीं आया हूं। यदि मैं पैसा लगाकर 20 गुंडों को, 20 असभ्य कार्यकर्ताओं को लेकर आपके बीच घूमूं और उनके पीछे अथाह धन का प्रवाह करूं, खर्च करूं, तो आप समझते हैं क्या होगा। यदि कल आप मुझे जिता देंगे, मेरे ऐसे आदमी को भी जिता देंगे, तो मुझे भी ये दिमाग में आएगा कि अरे मैं तो जीता ऐसे नहीं हूं, मैंने तो पैसा खर्च किया है, तब गया कि जनता ने मुझे वोट दी है। तो नेचुरल सा बात है कि आप तो खुद व्यापार कराना चाहते हैं। मैं इन बातों का समर्थक नहीं हूं। गया कि जनता मुझे स्वीकार करे या नहीं करे। मैं साधारण इंसान हूं, मैं सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूं और सिद्धांतों पर ही चलूंगा। आगे की मर्जी आपकी है, आप मालिक हो, आप पसंद करते हो तो बहुत अच्छा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।